छात्राओं, आप पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग का पहला छंद आपने पढ़ लिया था। आइए आज के दिन हम इस दूसरे छंद पर हैं और पेज नंबर आप निकालिए 31 और दूसरा पद अपन पढ़ते हैं। विरह संग अभिसार भी, अभिसार होता श्रृंगार, तो विरह के साथ एक श्रृंगार की योजना भी इनके मनोमस्तिष्क में, उर्मिला के मनोमस्तिष्क में जो है वो किस तरह से है, इस पद को देखिएगा कि विरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी, कठिन काल क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी, जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, सुध बुध हर ली किंतु दिया है केवल ज्ञान विचार भी, और काल ज्ञान विचार भी, जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण बन जाता है, और मरण वह बन जाता है कभी ही का हार भी, और जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। देखो दोनों तरह की स्थितियां, अगर मेरे साथ विरह की स्थिति है तो श्रृंगार भी है, जीवन का श्रृंगार है, मुझे जीना है। किसके लिए जीना है? संसार के लिए जीना है। मेरे प्रियतम भी लौट करके आएंगे, इसलिए मुझे सुंदर भी रहना है, श्रृंगार भी करना है, जीना भी है, लोगों से बात भी करना है, शुद्ध बुद्ध भी रखना है और काल ज्ञान का विचार भी रखना है, क्योंकि प्रियतम तो कह के 14 वर्ष बाद आएंगे, तो वो निश्चित आएंगे। तो ये सारी स्थितियाँ उर्मिला विरह के साथ साथ एक देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण उनका जो है कि पूरे प्रकृति में परावर्तन हो रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, वसंत ऋतु भी आ रही है, बरसात भी हो रही है, मोर भी नाच रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के साथ वो विरह ही तो हैं, विरहजन्य दुख उनको सता रहा है, लेकिन वो उसमें खुश होना चाहती हैं, इसलिए वो वेदना को सखी बना लेती हैं। और वेदना को सखी बनाने के पश्चात इस पद में देखिएगा वो कहती हैं कि विरह संग अभिसार भी, मेरे साथ विरह तो है लेकिन विरह के साथ साथ श्रृंगार भी है, भार जहाँ आभार भी, यदि दुखों का भार है तो आभार व्यक्त करती हूँ मैं। वो कहीं ना कहीं मुझे दुखों से मुक्त करने की स्थिति अपने आप में बना लेना चाहती हैं उर्मिला, तो वो कहती हैं कि भार तो है लेकिन आभारी हूँ मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी, मैं पिंजड़े में बंद तो हूँ लेकिन द्वार खुला है, जब चाहे उड़ जाए। पक्षी को पिंजड़े में बंद कर दो और पिंजड़े का द्वार खोल दो, पक्षी की मर्जी, जब तक उसमें रहना चाहे रहे और उड़ना चाहे उड़ के चला जाए। तो इसी तरह से वो भी कहती हैं कि विरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी, मैं पिंजड़े में बंद तो हूँ लेकिन अभी द्वार खुला हुआ है। काल कठिन क्यों ना हो किंतु मेरे लिए उदार भी, काल कितना ही कठिन क्यों ना हो जाए, दुष्कर क्यों ना हो जाए, समय मेरे विपरीत क्यों ना हो जाए, सारी स्थितियां बेकार क्यों ना हो जाएं, लेकिन मेरे लिए उदार भी हैं, मेरे पर कृपा करेंगी स्थितियां, मेरे लिए उदार बन करके मुझे दुखी नहीं करेंगी। कितनी कठिन दुष्कर स्थितियां और समय हो जाए लेकिन मेरे लिए तो उदार है। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण देखिए। और उर्मिला आगे कहती हैं कि जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, विरह ने मुझे पूरी तरह से गला दिया लेकिन एक उपकार किया, जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, मुझे गला दिया लेकिन उपकार क्या किया, विषम परिस्थिति में कैसे जिया जाता है ये मुझे सिखा दिया। इस विरह ने, इस पीड़ा ने मुझे यह सिखा दिया है कि विषम परिस्थिति में कैसे जिया जाता है। सुध बुध हर ली किंतु दिया है केवल ज्ञान विचार भी, मेरी सुध बुध हर ली कोई बात नहीं, लेकिन मुझे काल ज्ञान विचार भी, मुझे काल के ज्ञान का विचार करने का तर्क, बुद्धि, विवेक मेरे को दिया है। तो भले इस विरह ने मेरी सुध बुध हर ली, मेरे प्रियतम के वनगमन ने मेरी सुध बुध हर ली, लेकिन मुझे बहुत सारी स्थितियां वो कहती हैं
काल ज्ञान विचार करने का मौका दिया, जना दिया है उसने मुझको, जन जीवन है भार भी, ये भी जना दिया, ये भी बता दिया, ये भी सिखला दिया कि जन जीवन भार हो सकता है और मरण वह बन जाता है कभी ही का हार भी। और कोई मृत्यु की सोचता है, मरने के लिए आतुर होता है, तो वो मृत्यु, उसके वो विचार कभी गले का हार बन जाते हैं, वो मृत्यु की सोच बदल जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, देखो, और मरण वह बन जाता है कभी ही का हार भी। तो इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए, वो इस संदेश देती हैं। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त देखो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ बताते हैं कि जाना मैंने उस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। वो कहती हैं उर्मिला कि मेरे हृदय में जलधारा भी है और मेरे हृदय में ज्वाला भी है, अग्नि भी है, जलधारा भी है, दोनों बातें हैं। विरह की अग्नि तप रही है, लेकिन करुणा की, उम्मीदों की जलधारा भी मेरे हृदय में बसी हुई है, समाई हुई है। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं थी और एक संसार भी, मेरे प्रियतम यहाँ पर नहीं है, लक्ष्मण जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं स्वयं में एक बहुत बड़ा संसार हूँ। मैं, मेरा विरह, मेरी वेदना एक बहुत बड़ा संसार हो सकती है। तो इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। उर्मिला यहाँ संदेश देती हैं कि निराश कभी नहीं हो, आशा से आसमान टंगा हुआ है, आशा कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, उम्मीद कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, अंत तक भी हमारी स्थितियां हमारे पक्ष में आ सकती हैं। तो वो कहते कि प्रिय ही नहीं यहाँ मैं थी और एक संसार भी, तो मेरे प्रियतम यहाँ भले न थे, लेकिन मैं एक स्वयं में समृद्ध संसार थी, संसार हूँ और बनी रहूँगी जब तक मेरे प्रिय नहीं आएंगे। ठीक है, अगला छंद, अगला बंद देखो। दरसो परसो घन बरसो सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो, घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़कर पावन सावन बरसो, भाद्र भद्र आश्वन से चित्रत हस्त स्वात घन बरसो, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगत जननी के अई अग्रस्तन बरसो, और गत सुकाल के प्रत्यावर्तन हे शिख नर्तन बरसो, और जड़ चेतन में बिजली भर दो ओ उद्बोधन बरसो, चिन्मय बने हमारे मृण्मय पुलकांकुर बन बरसो, मंत्र पढ़ो छींटे दो सोए जागे सोए जीवन बरसो, घट पूरो त्रिभुवन मानस रस कनकन छन छन बरसो, और आज भीगते ही घर पहुँचे जन जन के जन बरसो। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। 4 माह का जो चौमासा होता है, आषाढ़ श्रावण भाद्र और आश्विनी, जिसे कुमार कहते हैं, ये 4 चातुर्मास के महीने हैं। तो देखो इसमें आया है यहाँ तक 4 महीने का वर्णन आया है, और वो कहते हैं कि बरसों प्रकृति को खुश करो, प्रकृति को आशान्वित करो, धरती को रस से भर दो, पूरी सृष्टि में जो उदग्रता छाई हुई है, जो पीड़ा है, जो जलन है, जो तड़पन है, उसको ठंडा कर दो, जन जन के मन में हर्ष भर दो, जन जन के मन में आनंद भर दो। इसलिए हे बादलों, हे घन, तुम्हें बरसना है। तो वो विरह से व्याकुल तो हैं, लेकिन सृष्टि के लिए देखो कितनी बड़ी बात कहती हैं वो, कि तुम सबको जब सुख दोगे तभी मैं अपने आप को सुख की अनुभूति में भरा पूरा देखूंगी। रहा और मलिक कहती दरसो परसो घन बरसो, दरसो पहले देखो, फिर परसो स्पर्श करो, इस जगती को, इस सृष्टि को, इस धरती को, कण कण को स्पर्श करो, और तुम्हें लगे कि मेरी ज़रूरत है, जल की ज़रूरत सबको है, उम्मीद की ज़रूरत सबको है। जो आशा से कई वर्षों से, कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए बरसो यानी चेतना का संचार करो। तो बरसो स्पर्श करो, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के, जो जगती के, सृष्टि के, धरती के जीर्ण शीर्ण हिस्से हो गए हैं, मिट्टी सूख गई है, फट गई है,
इसलिए तुम इसमें इसको नव यौवना बना दो, इसके अंदर यौवन भर दो। सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो, इसलिए तुम सरसो अपने आप, हे बादलो सरसो जगती के जीर्ण शीर्ण अवस्था को ठीक करो। घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर, आषाढ़ के घन तुम घुमड़ उठो और पावन सावन बरसो। हे सावन माँ तुम भी बरसो, आषाढ़ तुम भी बरसो, सावन तुम भी बरसो। भाद्र भद्र, भद्र माने होते हैं बड़े विराट विशाल। हे भाद्र, हे भादों तुम बड़े भद्र हो। अश्वनी के चित्रत हस्ती, और अश्विन यानी कुमार माह में चित्रत हस्ती स्वाति घन बरसो। हाथी के समान, जैसे कोई हाथी का आकार होता है उसको देख करके कोई प्रसन्न हो जाता है, तो स्वाति घन, स्वाति नक्षत्रो तुम बरसो, सबको सुख प्रदान करो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ताप विभंजन बरसो। ताप विभंजन माने गर्मी को मिटाने वाले, तुम गर्मी को मिटाने वाले हो, ताप को हरने वाले हो। और इस सृष्टि तुम्हें देख रही है, तुम इस सृष्टि को हर्षित करने वाले हो, रंजन करने वाले हो, तो इसलिए तुम्हें पूरी सृष्टि आंख फाड़ करके देख रही है। हे घन, हे मेघ बरसो। व्यग्र उदग्र जगत जननी के आई अग्रस्तन बरसो। जगत जननी के व्यग्र उदग्र, जगत जननी के जितने भी कण कण हैं, सृष्टि में जितने भी उपमान हैं, वे सब तड़प गए हैं, सब व्यग्र हो गए हैं तुम्हारे लिए। इसलिए आओ, आगे आओ और बरसो। गत सुकाल के प्रत्यावर्तन हे सिख निर्दर्शन वर्षो। गत सुकाल, जो पहले अच्छा काल गया है, अब वो बीत गया, सब दुखी हैं, इसलिए फिर से सुकाल दे दो। प्रत्यावर्तन, हे उस सुकाल को लौटाने वाले, उस अच्छे काल को लौटाने वाले, उस अच्छे समय को लौटाने वाले। शिखी नर्तन, जिसमें मोर नाचते हैं, पक्षी नाचते हैं, चहकते हैं, आनंद मनाते हैं, तो वो समय फिर से दो। और बरसो जड़ चेतन में बिजली भर दो। जो जड़ हैं उनमें चेतना उत्पन्न कर दो, क्योंकि जब बादल बरसेंगे तो जो जड़ है वो चेतन हो जाएंगे, बीज अंकुरित फोड़ देंगे। इसलिए बिजली भर दो ओ उद्बोधन बरसो। हमको उद्बोधन दो, हमको आशा दो, हमको उम्मीद दो, हमको करुणा की वो भाषा दो। इसलिए चिन्मय बने हमारे मृणमय। पुल कांकुर बन बरसो। जो मिट्टी के घरौंदे हैं, जो मिट्टी के लौंदे हैं, जो मिट्टी है उसको चिन्मय बना दो, चेतना से युक्त बना दो, शाश्वत बना दो, और वो अंकुर पुलकित हो जाएं जो मिट्टी में दबे हुए हैं। इसलिए तुम्हें बरसना पड़ेगा। मंत्र पढ़ो, छींटे दो। जब बादल बरसते हैं तो गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, तो वो उसको कहती हैं उर्मिला कि तुम मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ने के बाद सोए जागे सोए जीवन बरसो। जो सो रहे, जो जाग रहे, जो जिस अवस्था में हैं, उन सबको खुश कर दो, प्रसन्न करो, आह्लाद भर दो उनके अंदर। घट पूरो त्रिभुवन मानस रस। त्रिभुवन मानस रस, हमारे घड़े जो खाली हैं, घट पूरो, उनको भर दो। उम्मीदों से, आशा से, खुशियों से, प्रसन्नता से जो घड़े खाली हैं, उन घड़ों को भर दो। कन कन छन छन बरसो। और छन छन की आवाज़ में, कण कण में प्रसन्नता खिला दो। हमारे इस घट के कण कण में प्रसन्नता और छन छन की आवाज़ आए। आज भीगते ही घर पहुँचे। इतना बरसो, इतना बरसो, इतना बरसो कि आज हम भीगते ही घर पहुँचे। जन जन के जन बरसो, जन जन के जन। एक एक व्यक्ति तुमसे उम्मीद लगाए हुए है, हर व्यक्ति तुमसे उम्मीद लगाए हुए है। उस उम्मीद को पूरा करो और उम्मीद को खाली मत जाने दो। बार बार मैं विनती करती हूँ। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि बार बार विनती करते हुए उर्मिला अपने भाव व्यक्त करती हैं कि बरसो बरसो फिर बरसो, तुम जन जन के जन हो, इसलिए तुम्हें बरसना पड़ेगा। बहुत शानदार तरीके से इसमें वर्णन किया। अब देखो एक छंद और पढ़ लेते हैं। निरख सखी ये खंजन आए। खंजन बोलते पक्षी, एक खंजन पक्षी होता है और वो विशेष ऋतु में, बसंत ऋतु के समय में लगभग आता है सब जगह, तो वो सखी को कहती हैं। और
सखी एक इन्होंने सखी बनाई थी, उसका नाम मैं विस्मृत हो रहा हूँ, कुछ सुभागती या इस तरह से कुछ नाम था। एक सखी इन्होंने बनाई थी। ये सखी बनाई क्या थी, मतलब सखी जो महलों में थी वो इनकी सखी है, तो वो कहती सखी देख खंजन आए हैं, बसंत ऋतु आ गई है, सुंदर मौसम हो गया है, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। मेरे प्रिय ने, रंजन माने होते प्रिय, तो इधर वो उन खंजन पक्षी को देख करके, उनकी प्रसन्नता को देख करके वो कहती है कि ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण ने इधर की तरफ दृग कर लिए हों। मेरे प्रिय ने, लक्ष्मण ने इधर नेत्र कर लिए हों और मेरे मन को भा रहे हैं ये खंजन पक्षी, मुझे सुंदर लग रहे हैं। फैला उनके तन का आतप, मन में सरसर साए। उनके तन का आतप, उनके तन में, उनके शरीर में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को फैला दिया। लक्ष्मण जी की जो ऊर्जा है वो यहाँ तक पहुँच गई और खंजन पक्षी की तरह जैसे पंख फैला करके इनने सृष्टि में ऊर्जा भर दी। मन के सर सर साए, मन के अंदर जो करुणा का तालाब है, मन के अंदर जो करुणा का उबाल है, मन के अंदर जो करुणा का बृहद आकार है वो छलक गया है, सरसाए फैला दिया है सब जगह। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी यहाँ घूमे हैं, लक्ष्मण जी यहाँ रहे हैं, तो उनके उस स्थिति को, उनके उस समय को व्यक्त करती हुई उर्मिला कहती हैं कि मेरे प्रियतम यहाँ रहे हैं। तो इन खंजन पक्षी ने प्रियतम की उस स्मृतियों को जीवंत कर दिया है। तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रियतम ही साक्षात आ गए हों। वे हंस यहाँ उड़ छाए, देखो ये हंस उड़ रहे हैं यहाँ पर, पूरे में छाए हुए हैं, पूरे नवमंडल में करके ध्यान आज इस जन का निश्चय भी मुस्काए। तो आज लक्ष्मण जी को भी इधर का ध्यान आया है लगता है, और उन्होंने खंजन पक्षी भेज दिए, उन्हें मेरा ध्यान आ गया, अयोध्या का ध्यान आ गया। तो मुझे लग रहा कि उनने ध्यान करके हम पर कृपा की है और इधर इनको भेज दिया है। फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए। बंदूक भी एक पुष्प होता है, बहुत सुंदर पुष्प होता है। तो देखो कमल भी फूल गए हैं अधर से, गुलाबी होंठों की तरह ये बंदूक भी सुहा रहे हैं, बड़े सुंदर पुष्प लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद, और शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। इसमें ये 4 माह के बाद की जो ऋतु का वर्णन है अपन ने पहले वाले छंद में पढ़ा, वो चारों माह वर्षा घन बरसों, तो उसके बाद शरद ही आती है। तो शरद का वर्णन है इसमें कि स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, इस शरद ऋतु के दर्शन हुए हैं। स्वागत है शरद ऋतु तुम्हारा, तुम आओ, तुम्हारे दर्शन मुझे मिले। नभ से मोती बारे, नभ ने मोती बारे, और वो टिमटिमाते जो तारे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे मोती चमक रहे हों। तो नभ ने मोती बारे, लगा कि आकाश ने भी मोतियों को उड़ेल दिया हो, आकाश ने भी मोतियों को न्यौछावर कर दिया हो। लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, और मेरे अश्रु तुम्हें अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ क्षेपण करते हैं। तो मेरे अश्रुओं का अर्घ भी तुम स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अर्घ देती हूँ आंसुओं का। लक्ष्मण जी की स्मृति में, लक्ष्मण जी की याद में वो इस तरह की बात खंजन पक्षी को देख करके करती हैं और अपने आंसू भर के देती हैं। बोली और तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं विरह से इतनी दुखी हूँ, लेकिन हे शरद ऋतु, तुम्हारे आगमन से जो खंजन पक्षी आए हैं, इन खंजन पक्षियों के आगमन से मुझे प्रियतम की याद आ गई है। ऐसे लगा जैसे प्रियतम ने ही अपनी अगवानी के रूप में इन्हें भेजा हो, तो मैं उनकी अगवानी में अपने अश्रु के अर्घ दे सकती हूँ, और मेरे पास कुछ है नहीं। बड़ी सुंदर बात इन्होंने इसमें कही है। तो ये 2 छंद आज आपने पढ़े, बहुत अच्छे पद हैं ये 2 छंद, दोनों पद परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनको जरा अच्छे से स्मरण में रखना। 2 पद और इसमें बच रहे हैं,
तो इसको मैं कल पढ़ाता हूँ। और यशोधरा के कुछ पद इसमें दिए हैं, बड़ा शानदार मार्मिक काव्य यशोधरा का इसमें है, उसको भी अपन देखेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।